मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे अपने हृदय की एक गहरी बात कहना चाहता हूँ। कई बार जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो, प्रार्थना, सेवा, दूसरों की मदद, तब तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि अब शायद तुमने बहुत कर लिया। पर मैं आज तुझसे कहता हूँ, सच्चा प्रेम कभी काफ़ी नहीं कहता। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम मेरी कलीसिया की सेवा करते हो, जब तुम अपने परिवार के लिए बलिदान देते हो, याद रखो, यह सब केवल कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारे प्रेम की भाषा है। तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। पर जब तुम विनम्रता से सेवा करते हो तो तुम मेरे समान बनते हो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी सेवा करने के लिए ही पृथ्वी पर आना चुना था। मैंने अपने शिष्यों से कहा था, जब सेवक अपना काम पूरा करता है तो क्या स्वामी उसका धन्यवाद करता है? नहीं, क्योंकि उसने वही किया जो उसका कर्तव्य था। वैसे ही तुम भी जब अपना कार्य पूरा करो तो कहो, हम तो केवल दास हैं, हमने वही किया जो करना हमारा कर्तव्य था। मेरे बच्चे, यह वचन तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, क्योंकि जब तुम नम्र होते हो, मैं स्वयं तुम्हें महिमा में ऊंचा उठाता हूँ। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम सोचते हो, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या कोई मेरे काम की कदर करता है? पर मैं देखता हूँ, हर बार जब तुम बिना प्रशंसा के प्रेम से काम करते हो, जब तुम बिना पहचान चाहे भलाई करते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूँ। मैं तुम्हारे हर छोटे त्याग को स्वर्ग में गिनता हूँ। मैं तुम्हारे हर मौन बलिदान को आशीर्वाद में बदल देता हूँ। आज मैं तुझसे कहता हूँ, अपनी सेवा को पुरस्कार पाने का साधन मत बनाओ, बल्कि प्रेम बांटने का अवसर मानो। जो विनम्रता से झुकता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। जब तुम किसी की सेवा बिना दिखावे के करते हो, तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम की झलक बन जाता है। लोग तुम्हारे कार्यों में मुझे देखने लगते हैं और तब तुम्हारा जीवन मेरे राज्य का साक्षी बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपने हृदय में यह वचन बसाओ, मैं सेवा करने के लिए हूँ, ना कि सेवा करवाने के लिए। मैं तुम्हारे विनम्रता को देखता हूँ, तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ और तुम्हारी थकी हुई आत्मा को विश्राम देता हूँ। मत सोचो कि कोई नहीं देखता, मैं देखता हूँ और मैं प्रतिफल दूंगा। जो नम्र होकर देता है वह स्वर्ग का खजाना पाता है। आज यह याद रखो, जो अपने को दास समझता है वही मेरे राज्य में सच्चा पुत्र कहलाता है।